लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुआ बाजार। जानिए 6 नवंबर को कैसे रह सकती है इसकी चाल। बाजार आज 3 नवंबर को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 19,200 के ऊपर बंद हुआ है। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 282.88 अंक या 0.44% बढ़कर 64,363.78 पर और निफ्टी 97.30 अंक या 0.51% की बढ़त के साथ 19,230.60 पर बंद हुआ है। आज लगभग 2,215 शेयर बढ़त लेकर बंद हुए हैं। वहीं 1,351 शेयर गिरे हैं, जबकि 124 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स, एलटीआई, माइंडट्री और टाइटन कंपनी निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं, जबकि बजाज फिंसर्व, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। ऑयल एंड गैस और रियल्टी इंडेक्स में 1 से 2% की बढ़त देखने को मिली है। दिग्गजों की तरह ही छोटे और मझोले शेयरों में भी तेजी रही है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% बढ़कर बंद हुआ है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 3 नवंबर को बढ़कर 315.17 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 2 नवंबर को 313.24 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.93 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार में आज भी तेजी देखने को मिली है। ये लगभग 0.50% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बढ़त के साथ खुलने के बाद निफ्टी दिन के अधिकांश हिस्से में सीमित दायरे में रहा और अंत में 1,926.05 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की तेजी में सभी सेक्टर्स ने योगदान दिया। रियल्टी, तेल एवं गैस और बैंकिंग सबसे ज्यादा तेजी में रहे। निफ्टी 2 दिन की बढ़त के साथ अब रेजिस्टेंस जोन में आ गया है। निफ्टी को 19,276 के आसपास 100 ईएमए के तत्काल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। अब हमें इंडेक्स को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक निफ्टी 19,400 से ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक इंतजार करना होगा। निफ्टी 19,400 के ऊपर जाने में कामयाब नहीं होता तो फिर इसमें फिर से कमजोरी हावी हो जाएगी। हालांकि बाजार में इस समय अच्छे शेयरों की कमी नहीं है। ऐसे में चुनिंदा क्वालिटी शेयरों पर नजर रखें। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बढ़त के साथ खुलने के बाद निफ्टी को 19,250 से 19,300 के स्तर के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हमें 19,200 के स्तर पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है। यह स्तर निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। वहीं हमें 19,300 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब हमें निफ्टी पर तभी बुलिश होना चाहिए जब ये 19,300 पर स्थित अपने 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी इंडेक्स की शुरुआत भी मजबूत रही, लेकिन ऊपरी स्तरों पर इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। बैंक निफ्टी को 43,500 के तत्काल रेजिस्टेंस को पार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस लेवल पर भारी मात्रा में कॉल राइटिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 42,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। या सपोर्ट टूटने पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।